चारों साइड आपको बीमारियां और दवाइयां ही दिखे ना जी, तो आप समझ लेना हम कायरता की श्रेणी में आ गए हैं जी। ये नितांत और नितांत कायरता है जी। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है जी हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और इस फील्ड में हमें योद्धा होने की जरूरत थी जी। जज्बा ऐसा होना चाहिए था जी, आने दो किसी भी बीमारी को मैं देख लूंगा, मैं अपने आप उसको ठीक करने की कैपेसिटी रखता हूं जी। इतना हौसला है मेरे अंदर। लेकिन ये हौसला, ये कॉन्फिडेंस तभी पैदा हो सकता है जी यदि हमें आयुर्वेद के अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान है तो। और आपका इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया कि आपको सोते बैठते नहाते उठते सोते आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखती हैं जी, या तो बीमारियां या दवाइयां। अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, महर्षि आर्यभट्ट साहेब को रेत के अंदर भी ब्रह्मांड दिखता था। ये सूरज है जी, ये धरती घूम रही है। निकोला टेस्ला को पत्थर के अंदर भी एसी मोटर चलते हुए दिखती थी, जनरेटर दिखते थे। और महर्षि सुश्रुत जी को सर्जिकल ऑपरेटर्स दिखते थे सपने में भी। महर्षि कनाद को भोजन के अंदर में भी अणु और परमाणु दिखते थे। और एक हम ऐसे महानुभाव हैं जी, हमें सिर्फ बीमारियां और दवाइयां ही दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतना कमजोर बना दिया गया, इतना डरपोक बना दिया गया। कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं करता, हौसले की कोई बात नहीं करता। सिर्फ ये छोटी सी बीमारी है, सारी उम्र दवाइयां खाओ आप निकल नहीं सकते। और बहुत खतरनाक होती है ये बीमारी। बस वो फियर जो है ना जी, हमारे दिमाग के ऊपर ओवरलोड कर गया। मुझे दो ही ग्रंथ ऐसे मिले जी जिसमें जो बोला गया वो निस्वार्थ है, जिसमें जो बोला गया वो पूर्ण सच्चाई से भी ऊपर की चीज है जी। एक है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सजदा है जी। जे तेरा विसारिया रब न विसरे होए। और दूसरा ग्रंथ है जी आयुर्वेद, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। और दोनों ही ग्रंथों में ना जी धन की कोई बात नहीं की गई। एक है जी मोहतराम श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रास्ता खुदा का दिखाया है जी। और दूसरा है मुकम्मल ग्रंथ आयुर्वेद, रास्ता स्वास्थ्य का दिखाया है जी। और एक तरफ है सच्चाई और दूसरी तरफ है जी आपकी ये दुनिया, जहां एक इंसान ने ना जी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे इंसान को बीमार बनाया है। कि साहेब जी आपका बीमार होना कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो लोग कुबेरपति हो सकते हैं। और बात जब शुगर की आती है, बात जब डायबिटीज की आती है, तो हमें बड़े बड़े नाम दे के डरा दिया जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज टॉलरेंस, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, प्री डायबिटिक। वीर जी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जगजीत सिंह के बताए हुए 10 नियम पूरे कर लो जी, तो शुगर को नॉर्मल आना ही पड़ेगा। ये बेचारी भली सी औरत है जी, बिना दवाई के तुरंत मान जाती है। ते केड़ी वड्डी गल है वीर जी, ते आ कमबख्त डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। बात बड़ी सिंपल सी है जी, परहेज रख लो और आप अपनी शुगर को कभी भी नॉर्मल कर सकते हो जी बिना दवाई के। और मैं हमेशा बोलता हूँ जी, ये जो डायबिटीज है ये कोई बीमारी नहीं है। आप अपना खाना पीना व्यवस्थित कर लो तो इसको नॉर्मल आना ही पड़ेगा जी। और चाय बेचने वालों ने आपके नसों के अंदर इतनी चाय उतार दी है कि आप उसके एडिक्ट हो गए हो, आपकी डिपेंडेबिलिटी हो गई है। और हासिल क्या हुआ जी, ये जो पेट है ना जी इसका बंटाधार हो गया। और हम वास्तव में भूल गए जी ये नेचुरल लाइफ क्या होती है, क्योंकि हमें रास्ते से भटका दिया गया, हमें गलत रास्ते पे डाला गया। एक कॉफी बेचने वाले ने अपनी मर्यादा को तय नहीं किया जी कि आपको कितनी कॉफी पीनी चाहिए। और बहुत सी कॉफी पीने के बाद हुआ क्या जी, हमारे ये दिमाग का फ्यूज उड़ गया। क्योंकि जरूरत से ज्यादा यदि आप कॉफी पीते हो तो ये आपके अंदर बहुत ज्यादा खुश्की पैदा करती है।
आपका जो अंदर का हर अंग है वो सूखना शुरू हो जाता है। और फास्ट फूड और पिज्जा बेचने वालों ने आपको कैंसर खिलाना शुरू कर दिया। आपके घर कैंसर भेज दिया जाता है और आप बड़े चाव से खा रहे हो और उसके बदले में पैसे भी दे रहे हो। तो एक और यहाँ मजे की बात सुन लेना जी, आयुर्वेद को छोड़ के परहेजों की बात कोई और क्यों नहीं करता? क्योंकि जिसने आपको बीमार रखना है ना जी, वो कभी परहेजों की बात नहीं करेगा आपसे। वो कहेगा जो मर्जी खाओ, दबा के खाओ, क्योंकि वो आपको ठीक नहीं करना चाहता, वो आपको बीमार ही रखना चाहता है। और यदि गलती से उसने परहेज बता भी दिए तो भी प्रकृति अनुसार नहीं बताएगा, नियम अनुसार नहीं बताएगा। और किसी ने आपको ये बोला जी कि बासी रोटी खाया करो, बी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है जी, और इंसान है जी फिर एक बार कबूतर बन गया जी। 100% गलत है जी। बासी रोटी हमेशा आपको बीमार करती है जी। आपका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना जी, इसको सुप्रेस कर देती है। इसके 12 बज जाते हैं जी, इसका दम घुट जाता है। और किसी ने आपको बोला जी मल्टीग्रेन खाया करो, तो हम सब लोग उसके पीछे लग गए जी। अपना विवेक हमने इस्तेमाल नहीं किया जी। ये जो मल्टीग्रेन है ये प्रकृति अनुसार नहीं है। आपका शरीर एक टाइम में एक अन्न को पचा सकता है, लेकिन जो दूसरा अन्न है वो आपकी प्रकृति अनुसार नहीं है। वो आपकी पित्त वृद्धि भी कर सकता है, लेकिन हम लोग तो मल्टीग्रेन के पीछे लग गए। कंसेप्ट 100% गलत है जी। एक टाइम में सिर्फ एक ही अन्न खाया जाए, वो भी प्रकृति अनुसार खाना है। आप गर्मी के अंदर बाजरा खा रहे हो तो पित्त वृद्धि होगी, तो बीमारियां बनेंगी जी। आप कच्चा चना खा रहे हो तो ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सुप्रेस होगा, क्योंकि कच्चा चना इतनी जल्दी हजम नहीं होता शरीर के अंदर। तो ये आपकी बॉडी कंफ्यूज ही रहेगी कि मैं किसको बचाऊं। इधर से गेहूं आ गया, इधर से जौ, इधर से बाजरा, इधर से रागी, इधर से ज्वार और इधर से चना, मैं किसको बचाऊं? तो वो सिर्फ खुद के साथ ही लड़ने में लगी रहेगी जी। ये अत्याचार है ना जी, आप खुद लोग अपने शरीर के साथ कर रहे हो जी, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपका ही नुकसान हो रहा है। यदि हम वही कीड़ी दल की तरह चलते रहेंगे तो नुकसान हमारा ही हो रहा है जी। कि प्रोटीन बेचने वाले ने हम लोगों को कबूतर बनाया है जी, ये कह के कि प्रोटीन जिंदगी में बहुत जरूरी है जी। लेकिन सोचने की बात तो ये है, जब प्रोटीन की खोज नहीं हुई थी लोग इतने बीमार नहीं थे जी। हमारे चारों साइड ना जी सिर्फ अंधविश्वास है। फला बीमारी है ठीक नहीं होगी, सारी उम्र दवाइयां खाओ। लेकिन आयुर्वेद का अष्टांगिक मार्ग क्या कहता है जी, जिसपे चलकर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं जी, और बीमारियां जो हैं वो इतिहास बन सकती हैं। जौ का दलिया ही खाना जी, खूब सारा फ्रूट खाना है, खाने के बाद रात को कम से कम भी 40 मिनट की सैर, और बिना भूख के कुछ मत खाना। जितनी भूख लगी है उसका सिर्फ 80% ही खाना जी। हो सके तो हफ्ते में एक बार उपवास जरूरी है जी। उस दिन सिर्फ फल और फ्रूट, उसी आहार पे रहना। चाय एक बार से ज्यादा कभी मत पीना जी। ये मार्ग मुश्किल नहीं है, स्वास्थ्य की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारा समर्पण नहीं है जी, हमारा त्याग नहीं है। दूध, दही, घी, मक्खन, इसका कोई परहेज नहीं है जी, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार मात्रावत खाना जी। और जो चीज आपकी रसोई के अंदर नहीं बनी, बाहर बनी है, उसका सेवन कभी मत करना जी। कुछ पत्तियों का रस निकाल के दिन में एक बार सेवन जरूर करना, और अपनी थाली को इतना धार्मिक कर लेना जी, और सिर्फ धार्मिक औषधियों का ही सेवन करना जी। जो चीज सीधे तौर पे परमात्मा ने बनाई है, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, जड़ी बूटियां, ये जो मार्ग है ये आयुर्वेद का मार्ग है। और ये जो रास्ता है ना जी, सीधा स्वास्थ्य की तरफ जाता है। बीमारियां पीछे छूट जाती हैं जी, लेकिन इस चीज के पीछे हमारा ध्यान कभी नहीं गया जी। ड्राई फ्रूट हर इंसान नहीं खा सकता जी। गेहूं है वो हर इंसान के अनुकूल नहीं हो सकता। सारे फ्रूट वो भी हर इंसान के अनुकूल नहीं हो सकते।
तो हमें जब भी खाना है जी अपनी प्रकृति के अनुसार खाना है, अपने स्वभाव के अनुसार खाना है कि हमें परमात्मा ने किस मटेरियल का, किस स्टफ का बनाया है, और वैसा ही हमें आहार निश्चित करना है जी। ये मार्ग हैं जी स्वास्थ्य के मार्ग। इवन जो पानी है ना जी, वो भी हर चीज के अनुकूल नहीं है। जब भी वो लोहे को पकड़ेगा जंग लग जाएगा, लेकिन पानी आपके अनुकूल है जी। मतलब साफ है, हर चीज आपके अनुकूल नहीं हो सकती। और ये जो अनुकूल है ना जी, हमें इसी को ही आइडेंटिफाई करना है, तो हम बीमारियों से निकल सकते हैं। तो इसी का नाम है जी, जब भी खाएं प्रकृतिवत खाएं, मात्रावत खाएं। अंधाधुंध खाना गलत है जी। कम खाएं, सीमित खाएं, और अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही खाएं। हर टाइम इस ढोल के अंदर ठोको ठोको कभी मत करना जी।